सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी जीवन के किसी ऐसे मोड़ का सामना किया है जहां निर्णय लेना बहुत कठिन हो गया हो, जब मन कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ गया हो? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी एक ऐसा ही क्षण आया। धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं, परंतु युद्ध आरंभ होने से पहले वे एक ऐसा निवेदन करते हैं जो केवल उस समय के लिए ही नहीं बल्कि आज हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 20, 21 और 22। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जब हनुमान ध्वज वाले अर्जुन ने युद्ध के लिए खड़ी कौरव सेना को देखा तो उन्होंने युद्ध की तैयारी करते हुए अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने की इच्छा प्रकट की। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। गीता के इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहते हैं। यहीं से अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का महत्वपूर्ण संवाद शुरू होता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन चाहता है कि वह युद्ध भूमि में दोनों ओर खड़े योद्धाओं को अच्छी तरह से देख ले, और यही वह क्षण है जिसके बाद अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर मोह और विषाद में पड़ जाता है। इसी से आगे भगवत गीता का उपदेश आरंभ होने की भूमिका बनती है। यावदेतान्निरीक्षे हैं योद्धुका मानव स्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से आगे कहते हैं, जब तक मैं यह न देख लूं कि इस युद्ध में लड़ने की इच्छा से कौन कौन लोग यहाँ खड़े हैं और मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है, तब तक मेरा रथ यहीं दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। अर्थात अर्जुन पहले युद्ध भूमि में उपस्थित सभी योद्धाओं को देखना चाहता है। वह जानना चाहता है कि उसके सामने कौन कौन लोग लड़ने आए हैं। उसे अभी यह एहसास नहीं है कि उसके अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्र भी होंगे। जब वह अपने प्रिय सगे संबंधियों को देखेगा तभी उसके मन में मोह और दुख उत्पन्न होगा। अगला 23वां श्लोक इसी प्रसंग को आगे बढ़ाता है। इन तीनों श्लोकों में केवल युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है बल्कि जीवन का एक गहरा सिद्धांत छिपा है। हम अक्सर बिना पूरी परिस्थिति को समझे निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले रुकिए, परिस्थिति को ध्यान से देखिए, लोगों को समझिए और फिर विवेकपूर्ण आगे बढ़िए। आज के समय में भी परिवार, समाज, व्यवसाय या जीवन के किसी भी क्षेत्र में यही शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता के ये श्लोक उपयोगी लगे हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देते रहेंगे। अगले वीडियो में भगवत गीता के अगले 3 श्लोकों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।